नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 39 ईयर्स और 4 मंथ है। सिंपल पाम है, बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं है इस पाम में। जो जो दिखता है वो सारा आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां थोड़ी सी ऊपर हो तो व्यक्ति को जो समय पर निर्णय होता है वो लेने में समय पर निर्णय नहीं ले पाते और उसके बाद पछतावा होता है, ये कार्य मैंने किया होता तो अच्छा होता था। और ये जीवन भर का प्रॉब्लम है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से रेक्टेंगल पाम हो तो व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होता है और बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला मैं दूसरे फोटोग्राफ में देख चुका हूँ, कार्य के प्रति जिद्दों की। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। पर मांसल कम है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी व्यक्ति का होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो ये व्यक्ति में धार्मिक भावना बताती है। और इनके हाथ में बहुत अच्छा एक गुरु वलय है। ये देखिए, ये जय बुढ़ापे में मंदिरों के आसपास या धर्म के प्रति सेवा करते दिखेंगे। ये उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये सूर्य की उंगली, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है और कैसी भी परिस्थिति हो जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं ये लोग। और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग आसानी से ले लेते हैं। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। बुध पर्वत पर ये खड़ी लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, बिजनेस सेंस भी देती है, वाणी भी मधुर देती है, मीठा बोलते हैं ये लोग। और ये पार्ट थोड़ा सा उभार है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। अब यहाँ पर इंक लगी नहीं है तो इनके पास यश वाली साइन है कि नहीं पता नहीं, एक आभास थोड़ा सा हो रहा है, पर ये 100% हम कह नहीं सकते। हाँ, इनके हाथ में फिश साइन ज़रूर है, एक यहाँ पर है, ये देखिए, ये बीच में एक, टोटल 3 साइन है इनके हाथ में। एक यहाँ पर भी है, दो, और एक लेफ्ट पाम में भी इनके है। बहुत छोटी सी है इस जगह पर। तो 3 साइनें हैं जो इनको पैसा देती है। अब इनके साथ अमाउंट तक की मेरी डिस्कशन हुई कि ये लेवल का आप अर्निंग कर रहे हो। ये लेफ्ट पाम का इसके लिए मैंने लिया कि मुझे ऐसा लगा कि इनका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए और राइट पाम पे उस तरह की साइन दिखी नहीं, तो मैंने एक सर्टन अमाउंट भी इनको बोला, अगर इससे ज़्यादा आपकी अर्निंग है तो आप मुझे लेफ़्ट पाम का भी इंक लगाकर सन माउंट का फोटोग्राफ भेजिए। तो इनके समझने में गलती हुई, मैंने एक अमाउंट जो बताया इनको लगा साल भर का बताया। इन्होंने भेजा तो एक दिख गई है तो मैं आपको जानकारी दी, और जो अमाउंट बोला वो लगभग एक्यूरेट निकला। इनकी फ़ीस की साइज देखकर, धन रेखा को देखकर मैंने अमाउंट जजमेंट लगाया था कि महीने का आप एक्स अमाउंट कमाते होंगे, और वो जजमेंट परफेक्ट निकला है। यानी उसमें ज़रा भी किंतु परंतु नहीं हुआ। यहाँ पर जब रेखा हो तो व्यक्ति बेसिक समझ अच्छी रखता है, बेसिक ज्ञान जो होता है वो काफ़ी अच्छा रखता है। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है वैसे वैसे लोग इनसे ज़्यादा पूछ पूछ कर काम करते हैं। इनके किसी न किसी समय जीवन में विदेश से भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और ये जो लाइन है ये व्यक्ति को 4 बेनिफिट दिलाती है।
पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और चौथा लाभ, व्यक्ति जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है, यानी जॉब भी करेगा तो मैनेजर लेवल का व्यक्ति होता है, और खुद का बिजनेस करे तो भी बड़े स्तर पर करता है। तो कई लोगों को चारों लाभ मिलते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। जुपिटर माउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे हिसाब से काफ़ी व्यवस्थित जुपिटर माउंट है इस फोटोग्राफ के हिसाब से तो। और ये देखिए, ये गुरु वलय व्यक्ति को 2 चीज़ें देता है। मैं जब पामिस्ट्री में सीखने की कोशिश करता था, उस समय मंदिरों में मैं जाकर बैठता था, रिलेशन बनाता था वहाँ पर जो ओल्ड एज लोग होते थे, खाली जानकारी लेने के लिए कि ये लोग इतना समय मंदिर को कैसे देते। तो रिलेशन बना के फिर धीरे धीरे हाथ देखना शुरू किया जाता है, क्योंकि बिना रिलेशन के आप किसी से हाथ मांग लो तो वो ना बोलेगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी तो आप कितने भी ज्ञानी, उसको पता भी चल जाएगा कि आप ज्ञानी हो तो भी नहीं बताएगा। हाँ ठीक है, आपकी दोस्ती यारी में पता चला तो तुरंत हाथ सामने रख देंगे, पर अनजान व्यक्ति कभी आपको हाथ नहीं दिखाएगा जब तक उससे रिलेशन नहीं बनाओगे। चाहे आपको भिखारी का भी हाथ देखना होगा, क्योंकि उसे हाथ धुलवाना होता है, तो जब तक आप उस भिखारी से भी रिलेशन नहीं बनाओगे तो वो भी अपना हाथ आपके सामने नहीं रखेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ, दोस्ती यारी, सगे संबंधी जैसे मालूम पड़ा तो वो रख देंगे, आपको सामने रख देंगे, पर ये लोग नहीं रखते, अनजान लोग। तो मन रिलेशन बनाता था तो लगभग सबके हाथों में गुरु वलय होता ही था। और उनका एज, जब मैं पढ़ाई लिखाई पूछता था तो कम होती थी, यानी कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे वो लोग। कोई बिजनेसमैन होता था, कोई दुकानदार, दुकान जीवन भर दुकान चलाई होती है और फिर बच्चे हो जाते हैं, दुकान संभालने लग जाते, तो वो रिटायरमेंट लाइफ गुजारते। तो ऐसे लोग मिलते थे मुझे। पर अब लोग पढ़े लिखे भी आ गए। तो पढ़े लिखे लोगों में एक और मैंने पाया है कि ऐसे लोग जब उम्र होती है तो ये लोग श्री श्री रविशंकर या आपके सदगुरु, इस टाइप के लोगों के सानिध्य में भी आते हैं। मंदिरों में भी ना जाए पर इन लोगों के सानिध्य में तो सेवा देते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी हुआ। तो ये गुरु वलय वालों को आफ्टर रिटायरमेंट आपको कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा इनको पाओगे, ये इनकी खासियत होती है। सेकंड, पामिस्ट्री में भी इनको इंटरेस्ट रहता है। तो ये 2 चीज़ें, पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी जो मिस्ट्री साइंस है उसमें इंटरेस्ट बना रहता है, आस्था बनी रहती है, जिज्ञासा बनी रहती है। पुराने दिन याद आ गए। मंगल अच्छा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एनर्जेटिक होता है, शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी पाई जाती है। हाँ, थोड़ी लाइनें हैं, मैं इनको सलाह दूंगा भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाए, और वो ना सुविधा हो आपके पास, ये भारत में ही है, सुविधा होगी ना हो तो मेडिटेशन भी साथ साथ में कर सकते हो आप। और ये ज़्यादा समय करना नहीं रहता, 2-4 महीनों में ही रिजल्ट आता है, चिंता रेखाएं निकल जाती है। ऐसा मैंने कई लोगों के हाथों में देखा है। यहाँ पर एक लाइन है और साथ में खड़ी लाइन भी है। अगर कोई कोर्ट केस हो जाता है तो इनको 100% विजय प्राप्त होगा। और ये लाइन कभी ना कभी पुलिस स्टेशन या कोर्ट के दर्शन करवाती है। बहुत बार पर्सनल लेवल पर ये काम नहीं होता, किसी और के लिए, जहाँ जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उनके कामों के लिए जाना होता है, या बिजनेस के अंदर किसी का चेक रिटर्न हो गया तो जाना हुआ, यानी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं होता। पर ये लाइन है तो आपका आना जाना कोर्ट से और पुलिस स्टेशन से लग रहता है। चंद्र पर्वत पर इनका मुझे व्यवसाय पता नहीं, ये क्या काम करते हैं, पर ये बहुत बड़ा चंद्र पर त्रिकोण है। ये व्यक्ति को या तो कवि बनाता है, एक और यहाँ पर भी है, या विदेश से धन प्राप्त करवाता है।
और इनकी अगर लाइन भी देखे फेट लाइन, तो अंत भाग में ये कहीं ना कहीं सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई दिख रही है। एक राइट में भी जा रही है, पर एक फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर भी जाती है। तो ये विदेश से धन प्राप्त जीवन में करवाता है। या तो कवि होंगे या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और फोर्क भी देखिए काफ़ी बड़ा है, तो यात्राएं भी भरपूर होती है। यहाँ पर भी यात्रा रेखाएं बनी हुई है। तो ये सारा कहीं ना कहीं, और चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छे उभार वाला है। तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, रिफाइंड सोच होती है, अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। तो ये सारे गुणधर्म इससे मिलते हैं। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है या बहुत ज़्यादा दबा है। एक जैसा रेगुलर व्यक्ति को चाहिए उस तरह का शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा गुणधर्म होता है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो 2 फोर्क में है। तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते, पर ये निकल रही है हृदय रेखा शनि पर्वत के क्षेत्र से। तो ऐसे लोगों को सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना वो सोचता है, कामुक भावना रहती है, और कभी कभी फिजिकल बनते यानी हाथ पैर उठाते। ये 3 ही लक्षण पाए जाते हैं इस तरह के हृदय रेखा। और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है तो जीवन का आनंद लेने में कहीं कम नहीं रहेंगे। और ये लाइन माँ बाप के सेवा करने वालों के हाथ में होती है। और ये लाइन व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी सुंदर रूप से आगे चल रही है। ये गैप होता है तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता। पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं, ये भी इनकी खासियत होती है। और हृदय रेखा देखिए पूरी जुपिटर से निकलती है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति बताती है, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और ये कहीं ना कहीं ऊपर देख रही है, तो पैसा कमाने का कोई ना कोई अच्छा गुणधर्म इनके पास पाया जाता है, जिनकी माइंड लाइन ऐसी होती है। और काफ़ी सुंदर माइंड लाइन है, तो बुद्धि प्रतिभा के धनी होंगे। 26 के आसपास एक राहु रेखा मुझे दिख रही है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आया होगा इनके जीवन में। 28 में इनकी शादी हुई। अब देखिए शादी की लाइन में यहाँ पर आकर ये लाइन स्टॉप हो रही है। ये बहुत बार पेनफुल स्थिति होती है आपको शादी की रेखा देखने में। अगर इसे दूर से देखें तो ये लाइन ऐसे लगती है जैसे ये चलकर ऐसे काट रही है, तो ये राहु रेखा हो गई। पर ये राहु रेखा नहीं है। इसको अगर इस यहाँ पर देखें तो ये रेखा यहाँ पर स्टॉप हो रही है इस जगह पर, और यहाँ से एक दूसरी रेखा जा रही है। आप क्लोजअप लेकर आप देख सकते हो, दोनों में कट है, यानी बीच में रुकावट है। तो यहाँ पर इनकी शादी हुई। फिर 32 में एक राहु रेखा आई। फिर 34 में एक राहु रेखा आई, और एक ऑफशूट भी इसके आसपास है, तो कोई ना कोई सफलता भी इनको मिली होगी। फिर एक छोटी सी रेखा 35 के आसपास है, और एक यात्रा रेखा है 36 के आसपास। उसके बाद ये वर्तमान में एक अच्छी सी राहु रेखा ने काटा है। और हमारे पास जब व्यक्ति आता है तो ज़्यादातर राहु रेखा काटी रहती है, उसी समय आता है। और ये 39 की एज में इस रेखा ने काटा है। फिर 41 में भी एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, एक 43 में भी उससे भी छोटी आएगी, 46 में एक मध्यम टाइप की राहु रेखा आएगी, पर साथ में ऑफशूट भी है। तो कोई ना कोई जाने के बाद या उसके पहले कोई ना कोई अच्छा कार्य भी इनके जीवन में होगा। फिर 53 में एक राहु रेखा है हल्की सी, और 57 में एक ऑफशूट है। फिर 59 में भी ऑफशूट है, और 60 में नियर एंड डियरर की डेथ है। और यहाँ पर जीवन रेखा अलग होकर चल रही है, तो या तो देश बदलेंगे, या घर बदलेंगे, या शहर बदलेंगे। ये पीरियड होगा 60 के आसपास का पीरियड। और एक 63 में
ऑफशूट है और ये रेखा सीधी चलकर फोर्क में है, तो ये यात्रा करवाती है। अब इनकी धन रेखा पर कट देखें तो एक 28 के आसपास कट लगा। ये जनरली यहाँ से जब कट आता है तो मैंने देखा पारिवारिक खर्चा व्यक्ति को आता है, और ये 28 के आसपास हो सकता है शादी का ही खर्चा किया हो इन्होंने। एक कट इनको लगेगा एज ऑफ 39 में लग चुका होगा। एक छोटा सा कट इनको आएगा एज ऑफ 45 के आसपास या 43 के आसपास, और एक 45 या 46 के आसपास एक और कट आएगा, और ये रेखा सीधी चलकर ऊपर की तरफ देख रही है और एक राइट में भी जा रही है। अब इनकी धन रेखा को शांति से देखते हैं कि वो क्या कहती है। अब देखिए, ये शादी के पहले का पीरियड, ये यहाँ तक अप टू एज तक 29 तक या 29 से थोड़ा सा ऊपर तक एक्सपेंसिव पीरियड रहा होगा और कम ग्रोथ वाला रहता है। उसके बाद धन रेखा धीरे धीरे सुधरने लगी, और एक्चुअल देखा जाए तो ये इतनी दमदार धन रेखा तो नहीं है जैसी होनी चाहिए, और ये 2 साल थोड़े से एक्सपेंसिव रहेंगे। ये पीरियड होगा 43 से लेकर 43 से लेकर लगभग 45 या 46 तक, या 42 से लेकर 46 तक। 2 साल का, 1 साल प्लस माइनस आप गिन लो, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। और उसके बाद धीरे धीरे रेखा सुधर कर ये पीरियड आएगा 48 का या 49 का, वहाँ से ये और ग्रोथ करेंगे और ये ऐसे चलकर, और फिर ये लगभग रिटायर हो जाएंगे और ये रेखा काम आएगी। तो इस तरह की कंडीशन है। यहाँ पर ये पैसा ज़्यादा कमाएंगे इस पीरियड में। 49 या 48 से लेकर अप टू 60 तक या 1 आध साल प्लस माइनस, इस पीरियड में इनके पास अर्निंग ज़्यादा आएगी, पैसा भी खूब बचेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता बहुत ख़राब है, पर चाहिए वैसी धन रेखा नहीं है। नहीं तो इतनी साइन में जो मैंने इनको अमाउंट बताया उससे थोड़ा सा या डबल तिबल कमाते थे पैसा ये। तो आशा रखता हूँ इस एज को मैं वापस से निकालता हूँ। रुकिए, 39 बस 41 42 से लेकर 44 तक समझिए आप, यहाँ तक इनको एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा और थोड़ा सा ग्रोथ भी कम मिलेगा इनको। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।